हंग्री स्पिरिट्स देखने वाले दर्शकों को प्रवीण कोमल की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जालंधर की रहने वाली इस 40 साला महिला ने पुलिस को अपनी तहरीर कलमबद्ध करवाते हुए ये बयान दिया कि संतोख सिंह उर्फ सुख प्रधान ने उनके साथ रिवॉल्वर की नोक पर बलात्कार किया। दोस्तों, इसके बारे में यूट्यूब पे और चैनल्स पर, तरह तरह के चैनल्स पर, तरह तरह की न्यूज़ जो साइट्स हैं उन पर आप खबरें, छिटपुट खबरें आप देख रहे हैं जिनमें सच्चाई और फैक्ट्स के नाम पर आपको पूरी तरह वो चीज़ें नहीं पता जो असल में ये इस घटना के बारे में हमने अपनी जानकारी से, अपने सोर्सेज से प्राप्त की है। कुछ साइट्स ये दावा कर रही हैं, कुछ यूट्यूब के गपौड़ी चैनल ये दावा कर रहे हैं कि सुख प्रधान से, संतोख सिंह से उनकी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने ये कहा वो कहा, लेकिन सब दोस्तों बिल्कुल गलत है। जो असलियत क्या है ये उस लड़की को पता है। असलियत क्या है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी जांच कर रही है ब्यास पुलिस। ब्यास पुलिस के SHO किरणदीप सिंह जी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें जो कुछ फैक्ट्स बताए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जांच पड़ताल चल रही है, उस लड़की ने क्या कहा है, और SSP अमृतसर रूरल के दिशा निर्देशन में ये ब्यास पुलिस द्वारा इसके बारे में पूरी तरह से फैक्ट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और सुख प्रधान और संतोख सिंह की तलाश में जगह जगह छापामारी की जा रही है। लेकिन गधे के सींग की तरह संतोख सिंह नादार्द हो चुके हैं मित्रों। सो दोस्तों, सबसे पहले हम मामला क्या है इसके बारे में जानने के लिए, बातफसील जानने के लिए आपको बताते हैं कि उस 40 वर्षीय महिला ने क्या कहा। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जैसे कि हमारी पुलिस विभाग से भी बात हुई है, उसी तरह हमने उस लड़की से भी बात की। तो उस लड़की ने बताया, उस बड़ी सहमी हुई आवाज़ थी उसकी, लड़की ने बताया कि उसको धमकियां भी आ रही हैं, वो डर भी महसूस कर रही है और वो फ़िलहाल इंसाफ के लिए वो अपनी कोई स्टेटमेंट मीडिया में नहीं देना चाहती। यानी कि वो, हमने उसको गुजारिश की थी कि अपना चेहरा ढक के बिना नाम वगैरह बताए, लेकिन उसने कहा कि फ़िलहाल मैं डरी हुई हूँ, FIR दर्ज है, ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन मैं अभी पर्दे पे नहीं आना चाहती। तो हम उसकी इस निजता का, हम उसकी इस प्राइवेसी का सम्मान करते हुए हम ना तो उस महिला का नाम बताएंगे आपको, ना ही उसका एड्रेस पता आपको बताएंगे, क्योंकि हम उस लड़की के जज्बातों की कदर करते हैं और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम ये भी, हमारी गुजारिश है दर्शकों से कि इस पीड़ित लड़की का साथ दिया जाए। अब पुलिस को क्या बताया इस लड़की ने, पुलिस किस तहरीर पर काम कर रही है, इसके बारे में आपको बात तफसील बताते हैं, क्योंकि कई जो चैनल हैं वो आपको पूरी बात नहीं बता रहे, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं। हैरानी की बात है, हम कुछ और चैनल्स के बारे में आपको बताएंगे, वो सेपरेट तौर पर बताएंगे कि उनका कहना कि उनकी सुख प्रधान से बातचीत हो चुकी है, उन्होंने ये कहा वो कहा, लेकिन बिल्कुल बकवास है, तथ्यों से बिल्कुल परे है। जब से FIR दर्ज हुई है तब से संतोख सिंह और सुख प्रधान का फ़ोन बंद आ रहा है और उससे किसी का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, छापामारी कर रही है उसकी तलाश में इधर उधर, ताकि उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि आखिर ये दोस्तों उस लड़की ने आखिर क्या कहा और क्या हुआ उसके साथ। उस लड़की के कहने के मुताबिक उस दिन बहुत ही दिल दहला देने वाली ये कहानी है और ध्यान से सुनिएगा। जालंधर की रहने वाली 40 साला ये महिला ये कहती है कि वो नॉर्मल घरेलू कामकाज करती है। उसकी शादी काफ़ी देर पहले हुई थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, बदकिस्मती उसकी कि उसकी शादी जो
वो टूट गई। तो उसके बाद एक और लड़का उसकी ज़िंदगी में आया किसी सरकमस्टांसेस के दौरान, और उस लड़के से उसकी जान पहचान हो गई, जो जान पहचान धीरे धीरे फ्रेंडशिप में बदल गई। दोस्ताना था जो वो प्यार में भी बदल गया। तो उसके बाद वो उसका दोस्त कुछ दिन पहले उसके साथ नाराज़ हो गया, तो उसने उससे संपर्क किया। काफ़ी संपर्क करने के बाद उसने बताया कि वो सुख प्रधान और संतोख सिंह, जिसके पिता का नाम प्यारा सिंह है और जो ब्यास का रहने वाला है, जीत नगर का, तो जो कि शहनाज गिल का एड्रेस है, शहनाज गिल के पिता का, वहाँ उसके घर रहता है। इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद अपने दोस्त को मिलने के लिए, नाराज़ दोस्त को मिलने के लिए, वो महिला अपनी आल्टो कार में सवार होकर अपनी एक और महिला मित्र के साथ, जो कि जालंधर की ही रहने वाली है, तो उसके घर पहुंच गई सुख प्रधान के संतोख सिंह की। तो वो क्योंकि उससे पहले संपर्क हो चुका था, तो सुख प्रधान ने उसको उसके घर के बाहर, वो इंतज़ार कर रहा था अपने घर के बाहर, तो उसने, लड़की ने उससे पूछा कि मेरी इससे काफ़ी, मेरे मित्र से फ्रेंडशिप काफ़ी देर से चल रही है, तो आपने उसको घर में क्यों रखा है, तो मेरे पास क्यों नहीं आने देते। उसने कहा कि, यानी कि संतोख सिंह ने उस लड़की को कहा, संतोख सिंह ने उस लड़की को कहा कि अगर तू मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाएगी तो तेरे दोस्त को तेरे हवाले कर दूंगा। अब आपको भी पता होगा कि संतोख सिंह काफ़ी प्रभावशाली है, और आपने उसके वीडियोस भी देखे होंगे, बिग बॉस के सेट पर भी देखे होंगे उसके वीडियोस, और आपने उसके वीडियोस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल साइट्स पर देखे होंगे। जब भी वो अपनी कोई स्टेटमेंट देता है, उसके साथ गनमैन एक बड़ी सी राइफल लिए उसके पीछे ज़रूर होता है, शायद पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी का होगा। तो लड़की से जब उसने कहा तो लड़की एक बार तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने कहा कि यहीं पे रुको, मैं आपको आपके दोस्त के साथ मिलाता हूँ। तो वो रुक गई। तो थोड़ी देर के बाद वो अकेला ही उस, उनकी जो कार थी, उनकी कार के नज़दीक आ गया। उस कार में हालांकि उसकी महिला मित्र भी थी उस लड़की की, तो उसने उसको कहा कि तुम अपनी सहेलियों को अपनी गाड़ी में ही बैठे रहने दो, मेरी गाड़ी में बैठो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवाता हूँ। इसके बाद उसने, सुख प्रधान ने अपने वाइट कलर की गाड़ी में उसके पास बिठाया। तो महिला का ये कहना है कि उसके पास रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर की नोक पर उसने डराया, धमकाया और मुझे मेरी मर्जी के बिना ब्यास के रोही पुल है, रोही पुल के नज़दीक लेकर आ गया और पुल के नीचे एक साइड में गाड़ी लगा दी, और उसके बाद गन पॉइंट पर डरा कर उसके साथ गाड़ी में ही पिछली सीट पर उससे बलात्कार किया। उसके बाद फिर उसको गाड़ी में बिठाकर वापस अपने घर उसकी गाड़ी की तरफ ले गया। संतोख सिंह उसको ब्यास में अपने घर के बाहर, जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, और कहने लगा कि इसके बारे में अगर किसी से कोई बातचीत की तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। यानी कि उसको बड़ी बुरी तरह से डराया, धमकाया। नॉर्मली या नेचुरल ऐसा होता ही, जब कोई गलत काम एक बार कर देता है तो उसके बाद फिर वो आगे उसका पता ना चले तो वो डराता धमकाता है। उसके बाद वो सहमी हुई लड़की अपनी गाड़ी में बैठती है, अपनी सहेली को वापस लेकर अपने कार में सवार होकर जालंधर आ गई। जालंधर आकर कुछ दिन वो ऐसे ही सहम के माहौल में रहती है। कुछ दिमाग पे ऐसा ही होता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, कि मैं गई तो थी अपने मित्र के साथ मिलने, लेकिन एक व्यक्ति ने ये किस तरह का काम, किस तरह की करतूत कर दी, जिस पे मैं विश्वास करके गई थी कि इस तरह का एक प्रेसिडेंट है, एक प्रधान है अपने आप को कहता। लेकिन मामला यहाँ पे दोबारा करवट लेता है, जहाँ से उस लड़की को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो कैसे? लड़की ने बताया कि थोड़े दिन के बाद संतोख सिंह का, यानी कि सुख प्रधान का, उसको फ़ोन आया। उसने कहा कि दोबारा मेरे को मिलकर आ और मेरी सेक्स की जो इच्छा है पूरी कर। तो अपनी आग बुझाने के लिए उसने बुलाने के लिए उसको ये भी कहा कि अगर यहाँ से ना आई तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। अब वो सहम गई, दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ था। जैसा कि उस लड़की ने हमें भी बताया कि वो इस समय भी डर के, दहशत के माहौल में है।
और घबराई हुई आवाज़ में वो बात कर रही थी। तो उसने डरते हुए, जब फ़ोन हुआ तो उसने अपनी सहेली से बातचीत की कि ऐसे ऐसे धमकी आ रही हैं, अब करें क्या। तो जब बातचीत की तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस रोज़ रोज़ की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए पुलिस से संपर्क किया जाए। उसके बाद उन्होंने संपर्क किया पुलिस के साथ। पुलिस ने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। पंजाब पुलिस पीड़ित महिलाओं के लिए एक विंग भी बना हुआ है, सेल भी बना हुआ है। ये पूरी तरह से हिदायतें हैं कि महिलाओं के सम्मान को बरकरार रखा जाए। अब जब वो पीड़ित महिला जालंधर से ब्यास आती है तो ब्यास पे उसको पता चलता है कि जो पुलिस की एक टीम जो है वो जगीर सिंह एएसआई और सुंदरपाल एएसआई और कांस्टेबल जोगनजीत वगैरह ये वहाँ पे मौजूद हैं ब्यास अड्डे पर। तो वहाँ पे ये लड़की जो थी, ये लड़की वहाँ पे अड्डा ब्यास पर उसने संपर्क किया। तो उन्होंने इस लड़की की जो स्टेटमेंट वो नोट की और स्टेटमेंट नोट करने के बाद उसको पढ़कर सुनाया गया। तो उसने बाकायदा तौर से इसको पढ़ने सुनने के बाद अपने साइन जो थे वो इंग्लिश में किए। तो उसके बाद वहाँ पे उसकी सहेली ने विटनेस भी डाली उस पर कि ये घटना बिल्कुल इसी तरह हुई है। सो दोस्तों, उसके बाद जो जैसा कि पुलिस कार्रवाई के मुताबिक हरप्रीत कौर एसआई थाना ब्यास ने इसकी स्टेटमेंट को तस्दीक किया, जैसा कि पुलिस का जो होता है जो अपना एक सिस्टम है। तो उसके बाद ये एफआईआर अंडर सेक्शन 376 506 आईपीसी के अंतर्गत ये दर्ज हो गई। सो दोस्तों, हमारी बात हुई जब डेरा ब्यास के एसएचओ किरणदीप सिंह जी से, तो उन्होंने बताया कि पूरी तरह इंसाफ किया जाएगा और उनकी तरफ से एसएसपी रूरल की तरफ से दिशा निर्देश हैं कि पीड़ित महिलाओं का सम्मान जहां पे बरकरार रखा जाए, वहां पे किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना हो। इसलिए पुलिस इस मामले की गहराई के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि सुख प्रधान की उर्फ संतोष सिंह की तलाश में, जो कि इसके आपको बता दें कि शहनाज गिल के फादर हैं, तो उन्होंने बताया कि उसकी तलाश में लगातार छापामारी की जा रही है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता किया जा रहा है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके और इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। हम पुलिस विभाग की इस तत्परता का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पीड़ित महिला को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, ये था किस्सा पूरा। आपको एक गुजारिश है, इस घटना के बारे में आपको और भी जानकारियां देते रहेंगे, लेकिन आपसे ये भी गुजारिश है कि कुछ अधकचरे यूट्यूब पे छोटे छोटे ब्लॉग बनाकर बैठे हैं लोग, जो सेंसेशनल खबरें सिर्फ एक नाम पता चल गया घर बैठे ही राई का पहाड़ बना देते हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं, हमारी संतोष संघ से बात हो चुकी, हमारी उससे बात हो चुकी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है जो अब तक आपको हमने बता दी है। संतोष सिंह फरार है, उसका फ़ोन बंद है। सो दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल हंग्री स्पिरिट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और चैनल की इस न्यूज़ को आगे आगे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और इसी चैनल पर नज़र रखिए अगली खबरों के लिए, क्योंकि सच्चाई से हम ही आपको आगाह करवाते हैं, करवाते रहेंगे।